वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। इंशाअल्लाह ताला आपको हमारे किचन में बहुत मज़े की डिलीशियस सी रेसिपीज़ मिलेंगी जो आसान, सादा और जायकेदार होंगी। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में आलू की कतनियाँ। तो स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है आलू। ये हाफ केजी आलू हैं या तकरीबन 5 अदद आलू हैं जो छील के इस तरह स्लाइसेस में काट ली और पानी में भिगो दिए ताकि काले ना हो। 1 अदद प्याज है जो मैंने स्लाइस किए और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाले आलू बनाती हूँ, जो जीरे वाले आलू कह लें, आलू की कतलियाँ कह लें, जो कि आप गर्मियाँ आ रही बहुत मज़े की डिश लगती है और जल्दी भी बन जाती है। ये 2 अदद रेड टमाटर हैं जो जिस तरीके से भी आप काट लें ये काट लिए। साथ में मसालों में यहाँ पिसी हुई लाल मिर्ची ये 1 से 1.5 टीस्पून है, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून धनिया है और 1 टीस्पून नमक है। बहुत आसान मसालों के साथ बनती है। जीरा इसमें लाजमी, इसका मेन इंग्रेडिएंट है जीरे वाले आलू में। ये हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा जीरा है, थोड़ा सा हरा धनिया है और 3 हरी मिर्ची जिससे मैंने 20 से कट लगा लिए ताकि इसका फ्लेवर पूरा आलूओं में पहुंच जाए। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने पतीली में ऑयल डाले, तकरीबन ये वाले जो पकाने वाले चमचे होते हैं मैंने 2.5 चमचे 2 या 2.5 चमचे डाले, ज़्यादा ऑयल नहीं दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे। ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया। वैसे ये भुने हुए भी बनते हैं, इसको आप शोरबा मत रखें, थोड़ी सी मिर्चें कम करना है, इसे भुना हुआ बना लें। लेकिन जो ग्रेवी वाले होते हैं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं रोटी के साथ खाने। प्याज को फ्राई करेंगे अच्छी तरह। अब हल्की सी प्याज फ्राई हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर और स्पाइसेस डाल देंगे सारे, नमक भी शामिल करेंगे। थोड़ी देर से भूनेंगे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। 2-3 मिनट इसे भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे ढक देंगे ताकि थोड़ा सा मसाला भी पक जाए और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। अब देखते हैं मसाला अच्छी तरह भुन रहा है। देख सकते हैं आप लोग ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें से जो प्याज और टमाटर है, चाहे तो आप लोग ऐसे ही भून लें, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाती हूँ तो प्याज टमाटर दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो इसमें से मैं प्याज और टमाटर को अलहदा करके पेस्ट बना दूँ। तमाम प्याज टमाटर निकाल दिए पेस्ट बनाने के लिए। अब इस ऑयल में जो बचा हुआ तेल है इसमें हम सफ़ेद जीरा डालेंगे और इसको हल्का सा करकराएंगे कि इसकी खुशबू आए। साथ इसमें आलू डाल देंगे और आलू को तेल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इतनी देर में मैं मसाले का पेस्ट बना दूँगी जो मैंने मसाला अलहदा किया। अब आलू को हमने जीरे और ऑयल में फ्राई कर लिया है थोड़ी देर। अब इसमें ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने प्याज टमाटर और मसाले का बनाया और साथ में शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, इतना कि आलू गल जाए और ग्रेवी हो जाए। तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डलवा सकते। अब इसे पकने देंगे, आलू गल जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर हमारे आलू की कतलियाँ रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं इस पे रोगन आ रहा है और काफी हद तक शोरबा पक चुका है, आलू भी गल चुके हैं। मैंने 1-2 बार चेक किया है। मुझे इतनी ही ग्रेवी पसंद है, इसमें आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ पसंद है तो कुछ। अब इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और हरा धनिया को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, इसको बस बिल्कुल एंड में शामिल करना है। और अब इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल सिम पे हम रख देंगे ताकि इसका सारा रोगन ऊपर आ जाए। तकरीबन आ ही चुका है और फिर इससे ये तैयार हो जाए। तो 5 मिनट के लिए रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट दम पे रखने के बाद अब आलू की कतलियाँ रेडी हैं, आप लोग देख सकते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त धुएंधार मज़ेदार बन रही हैं। ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। और हमें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कतलियाँ तैयार हैं। आलू की कतली ज़बरदस्ती धुआं निकल रहा है। गर्मा गर्म इसे नान के साथ, चावलों के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे खाएं, इसे बनाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।